बार का ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में थोड़ा बहुत जान लिया था, तो आज वहीं से एक कदम आगे बढ़ेंगे। तो मेन वर्ब आगे जाके क्या होने वाला है देखो ध्यान से। मेन वर्ब देखो, मेन वर्ब दो हिस्से में बांट जाएंगे आगे जाके। पहला हिस्सा है ट्रांसिटिव, ठीक है, ट्रांसिटिव, और दूसरा इंट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव, ठीक है। ये मेन वर्ब का दो पार्ट है। तो ट्रांसिटिव वर्ब किसको बोला जाता है और उसको कैसे पहचानते हैं, एंड इंट्रांसिटिव वर्ब को कैसे पहचानते हैं, सारे के सारे हम लोग एक एक करके यहाँ बेसिक समझेंगे आज। देखो बहुत ही आसान चीज है कि ट्रांसिटिव वर्ब अगर कोई पूछे कि क्या है, क्या डेफिनेशन दो ट्रांसिटिव, आप बोल सकते हो कि द वर्ब which needs a direct object to receive the action is called transitive verb, ठीक है। शॉर्टकट में लिख दिया है, मतलब समझो, द वर्ब व्हिच नीड्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिस वर्ब को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए टू रिसीव द एक्शन, एक्शन रिसीव करने के लिए, उसको हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे, ठीक है। मतलब बेसिकली जिस वर्ब के पास एक ऑब्जेक्ट होगा डायरेक्टली, फॉर एग्जांपल आई ईट राइस, बहुत ही आसान चीज है, समझो। हम जानते हैं कि बेसिक एलिमेंट सेंटेंस का क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ देखो जो वर्ब है ना ईट, वो तो मेन वर्ब मतलब एक एक्शन वर्ब, ठीक है, ऐड कर रहा है, इसका एक्शन होगा, लेकिन ये एक्शन को रिसीव कौन करेगा, रिसीव करने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना। इसका मतलब जो राइस है ना, ये है ऑब्जेक्ट, तो डायरेक्टली राइस को ईट कर रहा है आई वाला जो सब्जेक्ट है वो। इसका मतलब ईट जो वर्ब है उसका जो एक्शन है, वर्ब का काम है कुछ ऐड कर, कुछ काम करना, वो काम किसके ऊपर करेगा। इसका अगर दूसरी तरीके से बोल कि वो काम कौन लेगा, उससे रिसीव करेगा कौन, एक ऑब्जेक्ट, ऑफ कोर्स एक ऑब्जेक्ट ही तो रिसीव करेगा ना, इसीलिए हम इसको ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं, जिसके पास एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ बोलता कि सिर्फ आई ईट, बस क्या होता, मैं खाता, क्या खाता हूँ, मैं नहीं बोली, जैसे यहाँ बोला था कि आई ईट राइस, मैंने राइस खाता, लेकिन यहाँ नहीं बोला। इसका मतलब इसका कोई एक्ट या एक्शन रिसीव करने के लिए नहीं है, कोई नहीं, यहाँ इंट्रांजिटिव हो गया। एक एग्जांपल सारे के सारे दिया, देखो डायरेक्टली एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए ट्रांजिटिव वर्ब जो होगा वो पहचानने के लिए, जिसके पास आप देखोगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कोई एक्शन रिसीव करने के लिए ट्रांजिटिव वर्ब, जिसके पास कोई एक्शन रिसीव करने के लिए ऑब्जेक्ट नहीं होगा, वो मतलब कुछ नहीं होगा, उसको इंट्रांजिटिव वर्ब बोला जाता है। यहाँ से इंट्रांजिटिव वर्ब का डेफिनेशन सेम होगा, सिर्फ बेसिकली यहाँ डजंट नीड करेगा। देखो आप लोग करोगे कि द वर्ब, अगर कोई पूछे कि इंट्रांजिटिव वर्ब का तो डेफिनेशन क्या होना चाहिए, अब बोलोगे द वर्ब which doesn't need a direct object to receive the action is called intransitive verb, हो गया, बहुत इजी है। फॉर एग्जांपल आप देखोगे, अगर ऑब्जेक्ट आपको पता चल गया कि वर्ब का एक्शन रिसीव करने के लिए जो होगा उसको हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे,
कोई बात नहीं। फिर भी अगर आपको पता नहीं चलता, मतलब समझ में नहीं आता, हम लोग बाद में एक अलग एपिसोड करके ऑब्जेक्ट को समझाएंगे, ठीक है। लेकिन आज के लिए सिर्फ बेसिक समझते कि ऑब्जेक्ट वही होगा जो वर्ब का एक्शन रिसीव करेगा, ठीक है। सेंटेंस का तो बेसिक एलिमेंट है 3 चीज, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। मतलब एक सब्जेक्ट होगा, ये होगा वर्ब। तो अब जानते हैं वर्ब के बगैर सेंटेंस ही नहीं होगा। कुछ कभी यहाँ स्टॉप हो जाता है इंटरजेक्टिव की तरह, कभी आगे बढ़कर और थोड़ा ज़्यादा ऑब्जेक्ट के पास हो ट्रांजिटिव वर्ब। तो इसका मतलब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अगर होगा एक सेंटेंस में वो कंप्लीट होगा, ऐसा माना जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि डू, सिर्फ डू, इसका मतलब ये आपको बोल रहा है कुछ करने के लिए, लेकिन क्या वो काम या नहीं है, वर्ब का एक्शन रिसीव करने के लिए कुछ नहीं, लेकिन ये भी एक सेंटेंस है, ठीक है। आज का जमाना में ग्रामर सारे के सारे जो सेंस कुछ ना कुछ क्रिएट करता है, इसका मतलब वर्ब के अकॉर्डिंग से सारे के सारे सेंटेंस है, ठीक है। लेकिन एक कॉम्प्लीट सेंटेंस तभी होगा जिसके पास एक ना एक सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट होगा। तो यही मेन वर्ब है, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। देखो कभी कभी हो सकता है कि एक से बढ़कर बहुत सारा ऑब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है। तब समझना पड़ेगा कि एक्चुअली कौन सा ऑब्जेक्ट डायरेक्ट है, कौन सा इनडायरेक्ट। आज से बेसिक समझते। अगर मैं ना बोलता कि आई ईट राइस डेली, यही एक पार्ट है ऑब्जेक्ट की तरह, एक कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं है। अगर ये छोड़ो, अगर मैं बोलता कि एग्जाम्पल देखो, I gave my mother a gift। ध्यान से समझो। आप बोलो यहाँ सब्जेक्ट आई, गिव वर्ब हो गया, लेकिन ये जो वर्ड है ये क्या है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सा? देखो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट उसको ही बोला जाता है जो वर्ब का एक्शन डायरेक्टली लेगा, रिसीव करेगा डायरेक्टली। यहाँ बोला ना रिसीव, डायरेक्ट होगा। जैसे मैंने दिया, क्या दिया, वो चीज ढूंढना पड़ेगा। क्या, वो जो गिफ्ट है ना, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। किसको दिया बाद में आता है, पहले दिया तो है लेकिन क्या दिया, उसके बाद किसको दिया, उसके बाद कब दिया, ठीक है। इस तरह ऑब्जेक्ट बढ़ते जाते हैं, लेकिन पहला वाला जो एक्शन रिसीव करेगा उसको हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, फर्स्ट ऑब्जेक्ट। उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ एटसेट्रा, कॉम्प्लीमेंट मतलब इनडायरेक्टली, ठीक है। मैं यहाँ भी लिख सकता था आई गिव ए गिफ्ट टू माई मदर, तब एक प्रीपोजिशन ऐड करना चाहिए था, छोड़ो तो। लेकिन अब यहाँ मीनिंग क्लियर हो गया, यही काफी है। तो इस तरह समझ लेना कि जिसके पास एक ना एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा ही होगा, जिस वर्ब के पास, मतलब जिस सेंटेंस में, अब उसको ट्रांजिटिव वर्ब बोलोगे। जिसके पास नहीं होगा फिर भी वो मीनिंग कर पाता है, जैसे आई डू, आई गो, इस तरह वो इंट्रांजिटिव होगा। बहुत ही सिंपल चीज है, लेकिन बाद में हम एक एक करके एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे। देखो यही से वर्ब का टेंस जो पार्ट है ना, टेंस नाम का स्टार्ट होता है यहीं से, तो ध्यान से पढ़ना। देखो कभी कभी ये फील हो सकता है कि आप बहुत सारे स्टूडेंट है बैक बेंचर्स टाइप का, कुछ माइंड बंद करना, वो समझ नहीं पाते, वो वर्ड काउंट करके पता लगाते कि ये ऑब्जेक्ट है। जैसे मैंने यहाँ पर 2 सेंटेंस में लिख रहा हूँ, आई रीड अ बुक, मैं लिखा आई रीड attentively। देखो मैंने मैं बुक किताब पढ़ता हूँ, ठीक है, मैं ध्यान से पढ़ता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट हैं बेवकूफ़ी करते हैं, जैसे वो समझते हैं कि अगर उसको बोला जाता है कि यार इस सेंटेंस से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को
ढूंढो, वो बोलेगा ये सब्जेक्ट है, जो पहले बैठता है, उसके बाद जो आता है भार, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट। चलो ठीक है। दूसरे से वो फिर बोलेगा ये सब्जेक्ट है, फिर भार में ये ऑब्जेक्ट। आपको क्या लगता है ऑब्जेक्ट? इसका मतलब उसका मन में ये रहेगा कि फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 वर्ड्स होगा, बस सब्जेक्ट भार ऑब्जेक्ट हो जाएगा। नहीं, ऑब्जेक्ट उसको ही बोला जाता है जो भाग का एक्शन डिलीवरी लेगा। मैंने बोला डिलीवरी। यहाँ तक ये तो ऐड भाग कैसे पढ़ता, कॉम्प्लीमेंट एक्स्ट्रा पार्ट, लेकिन क्या पढ़ता मैंने नहीं बोला। ठीक है, मतलब इस सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है यहाँ। ये सिर्फ बेसिक ऑब्जेक्ट का एक फंडा मैंने बोला। तो ये समझना कि ये छोड़ो, ये सिर्फ बैक बेंचर्स के लिए मैंने समझा। बहुत सारे ऐसे वर्ड काउंट करके पता लगते हैं। पहला वाला होगा जो मैंने ऐसा बहुत स्टूडेंट देखा काउंट करते हैं 1 2 3, मतलब सब्जेक्ट भाग ऑब्जेक्ट 1 2 3, इसका मतलब ये सब्जेक्ट जो एक्टिव पैसिव वॉइस वाला जो लेसन है वहाँ हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। तो ये सिर्फ बेसिक समझ लेना कि ट्रांजिटिव भाग के पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा एक्शन रिसीव करने के लिए, इंट्रांजिटिव भाग के पास कुछ ऑब्जेक्ट नहीं होगा, कुछ चीज़ नहीं होगा, ऐसे ही हो जाता है। तो यही था आज के लिए। अब डिटेल में बाद में बोलेंगे। देखो अगले एपिसोड में हम लोग ट्रांजिटिव भाग का और थोड़ा पार्ट आगे निकालेंगे कि क्या होने वाला है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।